भक्ति कैसे काटती है कर्मों को? पहले काटती है ये अप्रारब्ध को। भाई प्रारब्ध होता है जो आपका मैनिफेस्ट कर्म है, आपका शरीर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस, ये आपका प्रारब्ध कर्म, मतलब कर्मों के फल जो आपको अभी भुगत रहे हो आप, या उसको बचाओ, आना एंजॉय कर रहे हो आप, आनंद में हो, या फिर आप दुख पा रहे हो, या आपका प्रारब्ध कर्म है। एक होता है अप्रारब्ध, यानी कि आपका कर्म है लेकिन वो बीज रूप में अभी वो आगे जाके फलीभूत होगा, फिर वो भी आपको मिलना है। तो सबसे पहले भक्ति क्या करती है, आपका जो अप्रारब्ध है वो काटती है, यानी कि आपके आने वाले जो हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे, पहले तो वो काटना शुरू करती है, फिर धीरे धीरे करके प्रारब्ध की ओर भी आती है। फिर प्रारब्ध को उतना काटती है सिर्फ जितने में शरीर बना रहे, और इस शरीर को हम भगवान की सेवा में लगा दें। अगर भक्ति सीधे प्रारब्ध कर्म को भी काट देगी तो बंदा मर जाएगा। कहता है हरे कृष्णा किया, बंदा मर गया। कहता है क्यों? क्या? कहता है ये प्रारब्ध भी कट गया उसका, यहीं कहीं निपट गया फिर वो। तो इसलिए भक्ति प्रारब्ध को छोड़ देती है ताकि अल्टीमेटली इस प्रारब्ध को हम भगवान की ओर डोटेल कर सकें। सो मोटा मोटा यानी कि इसके थ्रू जो शरीर है, बेसिकली जो बंधन है वास्तव में कर्मों का फल है, इससे हम सारे बंधनों से निकल जाए, यानी कि कांटे से कांटे को निकालना ये कर सकें। तो इसलिए भक्ति प्रारब्ध में इंटरफेयर इतना नहीं करती। ये सब देखते हैं भक्तों जी में थोड़ा उतार चढ़ाव कभी भी आते हैं। ये वजह से कोविड था, तो कोविड तो किसी भक्त को भी हुआ, मैं तो हरे कृष्णा करता हूँ जी, मुझे कैसे कोविड हो गया, मुझे कैसे छींके आ गई? सर भक्ति ने आपके प्रारब्ध छोड़े हुए हैं, ताकि एक तो शरीर से जान ले शरीर में बहुत सुख नहीं है, दूसरा क्या है शरीर को भगवान की सेवा में लगा करके अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना, यानी सारे कर्मों की पोथी चला करके भस्म, ये कर लो। दैट्स वाई ये मनुष्य जीवन मिला है आपको। तो भक्ति क्या कर्मों को बदलती है? हाँ जी, बिल्कुल बदलती है। कर्मों को काटती है, बिल्कुल काटती है, शास्त्रों के अनुसार भी, और साथ में लॉजिकली भी देखें तो ऐसा वाकई में होता है।